Hello friends, welcome to Maths Magic by Sarna. Today we will start the exercise 2.4 question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास फैक्टराइज। हमारे पास हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज के लिए आपको स्टेटमेंट क्या दी हुई है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है कि आपके पास ये बिल्कुल सही ऑर्डर में दिया हुआ है या नहीं। इट मीन्स कि जो डिग्रीज है वो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी गई हैं या फिर नहीं दी गई। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट वैल्यू एक्स की क्या है, क्यूब में है, फिर स्केयर है, फिर विदाउट वो है, ठीक है, फिर विदाउट वेरिएबल है। तो ये इट मीन्स हमने ये चेक करना है कि आपके पास जो पॉलिनोमियल्स दी हुआ है वो आपके पास सही ऑर्डर में है या नहीं। चलिए फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, आपने क्या निकालना है, फैक्टराइज। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है। आपने सबसे पहले इसमें देखना है कि आपके पास कांस्टेंट टर्म कौन सी है। वेरिएबल तो आपको पता है ए बी सी डी, यहाँ पर क्या है हमारे पास वेरिएबल एक्स है। तो कांस्टेंट टर्म इसमें आपके पास क्या दी हुई है, कांस्टेंट टर्म इसमें मेरे पास है 2। और 2 के फैक्टर्स आपके पास क्या हो सकते हैं, 2 के फैक्टर्स होंगे आपके पास या फिर +1, या फिर आपके पास क्या होगा -1 +2 या फिर -2। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के लिए मुझे पहले क्या लेना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी कि एक्स की ऐसी क्या वैल्यू ले कि हमारे पास फैक्टर क्या आ जाए, 0 आ जाए। मैंने आपको बताया था कि अगर जिसके पास अगर हम डिवाइड करते हैं 0 आ जाए, इट मीन्स वही हमारा क्या हो सकता है, उस चीज़ का फैक्टर हो सकता है। तो हम पहले क्या निकलेंगे कि हमारे पास पोलिनोमियल की स्टेटमेंट क्या दी हुई है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये आपको दिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पर क्या ले ली, पोलिनोमियल की वैल्यू क्या ले ली, फैक्टर कौन सा ले लिया मैंने, 1। अब जहाँ पर x है वहाँ पर मैं क्या वैल्यू पुट करूँगी, 1। मतलब 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। 1 का क्यूब करेंगे आपके पास क्या आएगा, 1। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 टू द 2, फिर -1, फिर आपके पास क्या आ गया, +2। अब आपने देखना है कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ क्या है, सेम दी हुई है ना। और लेकिन साइन क्या है, चेंज। जैसे 1 प्लस का है, 1 आगे माइनस का है, तो दोनों कट गया। एक 2 प्लस का है, एक 2 माइनस का, तो ये भी क्या हो गया आपके पास, कट गया। तो इट मीन्स फैक्टर क्या आ गया मेरे पास, 0। तो आप क्या कहेंगे कि देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर। यहाँ पर आप सोचेंगे कि मैंने -1 क्यों लिया, बट यहाँ पर तो मैंने +1 लिया था। याद रखिए जब आप प्लस लेते हैं तो उधर जाके वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो इट मीन्स जो हम भी लिखेंगे वो 0 का क्या लिखेंगे, रिवर्स लिखेंगे। अगर ये आपके पास पॉजिटिव है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव। अब आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस 1। इट मीन्स जो x माइनस 1 आया है, अब आप इसको क्या करेंगे, पूरी दी हुई पॉलिनोमियल स्टेटमेंट के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए आपको डिवाइड करके बताते हैं। ये देखिए x माइनस 1, ठीक है। अब हमने इसे क्या करना है, डिवाइड। एक्स क्यूब, आपके पास स्टेटमेंट क्या थी, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि हमारे पास ये जो अंदर दी हुई पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज़ है ये क्या हो जाए, धीरे 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 ख़त्म होकर हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे, इसको सॉल्व आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x माइनस 1 है, आप देखिए यहाँ पर रफली। अब x माइनस 1 है, x माइनस 1 को किसी ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करिए कि आपका x क्यूब बन जाए। तो मैं यहाँ पर क्या लूँगी, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये देखो एक्स स्क्वायर को x से करूँगी तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से करूँगी तो क्या बन जाएगा, 1x स्क्वायर। ठीक है, तो आप एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब लिख लीजिए, फिर यहाँ पर लिख लीजिए -1x स्क्वायर, ये बन गया। आपने कौन सी वैल्यू ली थी, एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपके को भी पता है जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज होता जाती है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब एक वैल्यू आपके पास प्लस की है, एक तरफ माइनस की है, तो दोनों कटेगी। अब आपके पास यहाँ पर क्या बचा, 2 में से 1 के क्या आएगा, -1x स्क्वायर। बाकी रकम आप सेम टू सेम एज इट इज़ उतार लीजिए।
ठीक है। अब हमने क्या बोला कि मैंने क्या बोला था कि धीरे धीरे आपने ये वैल्यूज़ ख़त्म करनी है। फर्स्ट वैल्यू ख़त्म होगी। अब x माइनस वन को ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करिए कि आपके पास -1 x² आ जाए। ये देखिए x -1 था। अब आप ऐसा कौन सा रकम लेंगे कि आपके पास -1 x² बन जाए। आप क्या लेंगे फिर यहाँ पर -1 x, क्योंकि देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा -1 x², फिर माइनस माइनस प्लस, +1 x। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे -1 x² प्लस x। आगे मैं 1 लगाऊँ या ना लगाऊँ, इट मीन्स वो हमारे पास क्या होता है 1 है। अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। एक प्लस का एक माइनस का आपस में क्या हो गए, कट गए। ठीक है, अब इसे माइनस करिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितने हो जाएंगे आपके पास -2x। आगे 1 है, आगे 1 है मतलब 1 + 1 कितने हो गए 2। अब लास्ट में क्या बचा आपके पास 2 बच गया। अब x -1 को ऐसे डिजिट से नहीं, सॉरी, आपने यहाँ पर क्या लिया था -1x, तो यहाँ पर भी -1x उतार लीजिए। अब x -1 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करिए कि आपके पास -2x बन जाए। तो आपका पास क्या डिजिट होगा -2। वेरी गुड। -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी -2x बनेगा। माइनस माइनस प्लस 2 1 दा 2 बन गया। अब वैल्यू क्या ली थी -2, यहाँ पर लिख लीजिए -2। आ गया आपके पास -2 + 2। ठीक है, अब आप जब इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ये दोनों आपके पास जब आप कट हो जाएंगे, एक डिजिट प्लस का एक माइनस का, तो क्या बचा 0। इट मीन्स रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया है 0। जब आपने x -1 को इससे डिवाइड किया तो आपके पास फैक्टराइज बन के क्या आया x² -1x -2। आपने जब डिवाइड किया तो आपके पास क्या वैल्यू आई x² -1x -2। मतलब स्टेटमेंट क्या बना पॉलिनोमियल का x² -1x -2। अब आप इजीली इसका फैक्टराइज कर सकते हैं, हो गया ना। अब वही क्वेश्चन को नंबर 4 की तरह इजीली अब आप इसका फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए देखिए फर्स्ट डिजिट आपके पास आगे कुछ नहीं है, मीन्स 1, लास्ट क्या है 2, तो 1 × 2 कितना हो गया आपके पास 2। तो 2 का फैक्टर निकाल लीजिए, क्या बनेगा आपके पास 2 ही बनेगा। तो आपको बीच में लास्ट रकम सेम लिख लीजिए और फर्स्ट वाली रकम भी सेम लिख लीजिए। ठीक है, अब आपने बीच में क्या बनाना है -1 बनाना है। एक आपके पास 2 आया, एक आपके पास 1 आया। -1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी को तो प्लस माइनस करना पड़ेगा। अब 2 के आगे क्या लगाएंगे -1 के आगे क्या लगाएंगे प्लस, मतलब 2 में से 1 गए क्या आएगा 1, और बड़ी रकम का साइन माइनस, मतलब यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट क्या बनेगी -2x + 1x। अब इसको क्या करना है आपने खोल के लिखना है। तो खोल के लिखने के लिए क्या करेंगे x -2, हमेशा ब्रैकेट वाला हमारा क्या होना चाहिए सेम। ठीक है, देखो x को x से करेंगे x², x को 2 से करेंगे 2x, 1 को x से करेंगे 1x, 1 को 2 से करेंगे 2, बन गया ना। तो अब इसे आप खोलिए तब आपके पास क्या बनेगा, ब्रैकेट वाला सेम है x -2। अब विदाउट ब्रैकेट वाला कौन सा है x और +1, तो आप इसे कर लीजिए x + 1। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। इट मीन्स आपके 3 फैक्टर बनेंगे x + 1 x -2, और एक हमने जिससे डिवाइड किया था क्या बना था आपके पास x -1। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट। अब हम इसका करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट करेंगे अब हम स्टार्ट। सेकंड पॉइंट की स्टेटमेंट है मेरे पास x³ -3x² -9x -5। ठीक है, अब हम पहले इसका क्या निकालेंगे, इसकी कांस्टेंट टर्म निकालेंगे। कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या दी हुई है यहाँ पर 5। वेरी गुड। अब 5 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं मेरे पास -1 +1 +5 और -5, ये मेरे पास हो जाएंगे ना फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, इसको p की वैल्यू में पुट करेंगे x³ -3x² -9x -5। तो पहले हम क्या लेंगे इसमें, प्लस का या माइनस का, आप अपनी मर्जी से देख लीजिए। आपको ना मतलब इसमें सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी वैल्यू ले कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए। तो आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने इस बार मैंने क्या ले लिया, इसमें -1 लूँगी मैं इस बार। ठीक है, तो p की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या ले ली -1। ठीक है, अब जहाँ पर x है मैं वहाँ पर क्या वैल्यू पुट करूँगी -1।
-1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5 -1 का क्यूब करूँगी -1 -1 का स्क्वायर 1 1 3 दा 3 -3 माइनस माइनस प्लस 9 1 दा 9 -5 बन गया। अब इसे सॉल्व करिए। अब देखिए -5 3 1 तो कितना हो गया 5 + 3 8 8 + 1 9 बड़ी रकम का साइन क्या आ जाएगा -9 और ये क्या हो जाएगा +9 एक प्लस का और एक माइनस का दोनों आपस में कट गए तो आपके पास क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स देयरफॉर 0 क्या आया मेरे पास -1। मैंने आपको क्या बोला था कि बेशक -1 आ जाए लेकिन हमने उसका क्या लिखना होता है ऑपोजिट लिखना होता है। जैसे मैंने फर्स्ट वैल्यू में क्या लिया था +1 तो उसका ऑपोजिट क्या लिया -1 तो 0 की वैल्यू -1 आई तो आप उसका ऑपोजिट लिखेंगे मतलब x + 1 इज अ फैक्टर। तो अब हम क्या करेंगे कि x + 1 को इस पॉलिनोमियल से क्या करेंगे डिवाइड शो करेंगे। चलिए अब हम करते हैं x + 1 को डिवाइड करते हैं। ठीक है x³ -3x² -9x -5 वेरी गुड। करें अब हम स्टार्ट। देखिए अब x + 1 है आपके पास, इसको धीरे धीरे वैल्यूज को खत्म करना है तो x + 1 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आ जाए। तो मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा x² ही लेना पड़ेगा। x² को x से किया x³ प्लस x को 1 से किया 1x² बन गया ना। तो आप इसको यहीं लिख लीजिए x³ + 1x²। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे सॉरी यहाँ पर आप साइन चेंज करेंगे। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस का है सॉरी प्लस का है तो हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस। वैल्यू क्या ली थी मैंने x², तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप x²। एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी कट जाएंगी। माइनस माइनस प्लस 3 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4x², बड़ी रकम का साइन माइनस। बाकी वैल्यूज आप सेम टू सेम उतार लीजिए। क्लियर। अब नेक्स्ट डिजिट को खत्म करना है तो x - 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4x बन जाए। ठीक, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे -4x -4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे -4x। -4x को x से किया तो क्या बनेगा -4x के माइनस माइनस प्लस 4 1 दा क्या बन जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस 4x। ठीक है तो सॉरी मेरे पास यहाँ पर मिस्टेक होगी +1 आएगा तभी आपके पास माइनस का बनेगा। तो आपने यहाँ पर वैल्यू क्या ली -4x, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे -4x -4x² -4x। अब साइन चेंज होंगे, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की आपस में क्या हो जाएगी कट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है 9 में से 4 गए क्या हो जाएगा 5, बड़ी रकम का साइन माइनस लास्ट में क्या आ जाएगा 5। अब फिर नेक्स्ट आपने x - 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 5x बन जाए। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए -5x माइनस माइनस +5, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिया -5 तो यहाँ पर लिख लीजिए -5 लिखें -5x + 5। माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, एक प्लस माइनस कट गया, ये भी प्लस माइनस कट गया। इट मीन्स आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया है यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है 0 आ गया आपके पास रिमाइंडर। तो अब आपके पास स्टेटमेंट फैक्टराइज करने के लिए क्या बनी है x² -4x -5। फैक्टराइज किसका करेंगे x² -4x -5 का हम फैक्टराइज करेंगे। तो हमें फैक्टराइज करने के लिए कौन से क्या यूज़ करना पड़ेगा स्प्लिटिंग मिडल टर्म। इट मीन्स हमें इसके क्या करना पड़ेगा तोड़ के लिखना पड़ेगा। ठीक है फर्स्ट वैल्यू तो सेम लिखेंगे x², लास्ट वैल्यू -5। अब फर्स्ट वैल्यू एक मान है और एक लास्ट वैल्यू 5, तो 5 का फैक्टर निकालिए तो आपके पास क्या बनेगा 5 और 1। ठीक है बीच में आपने क्या बनाना है -4x। एक आपके पास 5 है, एक आपके पास क्या है वैल्यू 1 है, आपने क्या बनाना है 4। तो ऐसी वैल्यू लें कि आपके पास क्या बन जाए 4 बन जाए, लेकिन माइनस का 4 बने।
तो इट मीन्स मुझे एक प्लस का लेना पड़ेगा, एक माइनस, प्लस माइनस माइनस, बड़ी रकम का साइन फिर ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, +1x माइनस 5x। अब इसे आप खोल के लिख लीजिए, x+1 माइनस 5x+1। ब्रैकेट वाला आपको याद है ना, हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ब्रैकेट में मेरे पास क्या आ रहा है, x+1, और विदाउट ब्रैकेट में क्या आ रहा है मेरे पास, x-5 आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए x-5 और x+1। ये आपके पास क्या बन गया, आंसर। और एक स्टेटमेंट और बनेगी, क्योंकि जिससे हमने डिवाइड किया क्या था वो, x+1। यहाँ पर ही लिख लीजिए चाहे। ये आपका क्या आ गया, आंसर। मतलब एक तो ये हो गए दो, और तीसरा आपने जिससे फैक्टर से क्या किया था, डिवाइड किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 2 पार्ट समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर आपको हमारे चैनल में और कोई क्वेश्चन में से डाउट है, या फिर अगर आपने अभी तक और भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।